गाइस, वेलकम बैक टू प्रीति नीलू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है रात से। ईशू के पापा आ चुके हैं और ईशू अपने पापा के साथ मस्ती कर रहा है। ईशू इधर आ गया अपने पापा के उधर से। सो गाइस, हम बैठे हुए थे, डिनर वगैरह मैंने प्रिपेयर कर लिया था, तो मैं फ्री हो गई तो मैं बैठी हुई थी, कुछ रील्स बनाई और अभी फ्री हुई तो मैंने सोचा आप लोगों से कुछ बातें कर लूँ। सो गाइस, आज क्या हुआ मेरे साथ, आज फ्रॉड होते होते बच गया मेरे साथ। अगर गाइस कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा हो तो आप अवेयर रहें, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ आज। गाइस क्या हुआ, 12 बजे मैं अपने इशू को सुला रही थी तो मेरे पास एक कॉल आया और ट्रू कॉलर पे शो कर रहा था वेस्ट बंगाल, मतलब जो उसका प्लेस था वो शो कर रहा था वेस्ट बंगाल। तो मैंने पिक किया कॉल। मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी। अगर इस नंबर से आपके पास कॉल आती है तो ये फेक कॉल है, डोंट पिक अप द कॉल। सो गाइज, मैंने उस कॉल को पिक किया। उन्होंने मेरे से पूछा, उसने जो भी था उसने मेरे से पूछा कि आपका नाम मानवी तिवारी है। मैंने बोला येस। तो उसने बोला आपके फादर का नाम अनिल शर्मा है। सो मैंने बोला येस, जबकि मेरे फादर का नाम अनिल शर्मा नहीं है, मेरे मामा का नाम ले रहा था वो। तो मैं इसीलिए पूछना चाह रही थी है कौन। तो गाइज़ मैंने उसको बोला येस। तो उसने बोला कि आपके फादर के अकाउंट में कुछ पैसे भेजने थे मुझे। मैं LIC एजेंट या कुछ ऐसे वो बोल रहा था, पता नहीं कौन सी कंपनी से बोल रहा था कि मैं बोल रहा हूँ। तो आपके फादर के अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र करने थे पर उनका गूगल पे पेटीएम वगैरह चल नहीं रहा, तो उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया है कि आपके नंबर पे कर दूँ। सो मुझे पता लग चुका था क्योंकि कुछ दिन पहले मेरी सिस्टर के पास भी ऐसा सेम कॉल आया था। तो सच बता रही हूँ, मुझे पता चल गया था। तो मैंने कहा भेज दीजिए आप सेम नंबर पे। तो उसने बोला कि इस नंबर पे आपका क्या चल रहा है, गूगल पे, पेटीएम और ये फ़ोनपे क्या चल रहा है। तो मैंने फिर उसको क्या बोला, मैं उसको बताना नहीं चाह रही थी कि क्या चल रहा है। तो मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा आप एक काम कीजिए, जिसने आपको बोला है, मेरे फादर ने आपको बोला है तो उन्हीं के अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर दीजिए। नहीं हो रहा कोई बात नहीं। तो उसने मेरे को ऐसी लैंग्वेज बोली, उसने मेरे को ये बोला कि अपने पापा के पैसे नहीं लेने तुझे, मतलब अपने बाप के पैसे नहीं लेने तुझे। तो मैंने कहा नहीं लेने हैं मुझे, आप उन्हीं के पास ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो फिर उसने मेरे को गाली दी है और गाली देने के बाद मैंने उसको बोला है पागल समझ रखा है क्या तूने, बेवकूफ़ समझ रखा है क्या, मतलब ये नंबर मैं पुलिस को दे दूँगी और फिर भागता फिरेगा। तो मैंने जब उसको ये बोला ना कि भागता फिरेगा, ये नंबर दे दूंगी पुलिस को, पागल समझ रखा है तूने, तो उसने क्या किया, कॉल को मेरी होल्ड पे डाल दिया। कॉल को मेरी होल्ड पे डालने के बाद मैंने थोड़ी देर उसका वेट किया कि वो पिक करता है तो मैं उससे पूछूं कि पागल बनाने के लिए मैं ही मिली थी। तो उसने दोबारा होल्ड मतलब ओपन नहीं किया, उसने दोबारा कॉल पिक नहीं किया। मैंने उसको कॉल भी किया अगेन एंड अगेन, पर उसने कॉल पिक नहीं किया। एक बार किया तो मैंने कहा अंकल आप पैसे भेजने वाले थे, कुछ आपने भेजे नहीं। तो फिर उसने बोला कि कौन कौन क्या कह रहा है, फिर ऐसे करके उसने फ़ोन काट दिया। मैंने अपने हस्बैंड को नंबर दिया, अपनी सिस्टर को नंबर दिया, सबको नंबर दिया, सबने फ़ोन किया। मेरे हस्बैंड का फ़ोन उठाया थोड़ा सा तो उन्होंने उल्टा सीधा बोला उसको, फिर उसने कॉल कट कर दिया। और ऐसे ही मेरी सिस्टर का, ब्रदर का कॉल कट कर दिया। हालांकि उन लोगों से तो गाली गलौज भी हुई, वो गाली दे रहा था सामने से। सो गाइज़, मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी। अगर इस नंबर से आपको कॉल आती है तो मैं तो आपसे यही बोलूँगी पिक ना करें। अगर पिक करते हैं तो उसको स्ट्रांगली आंसर दें, फ्रॉड में ना फंसें। अगर आप लिंक, वो सबसे पहले आपको पैसे भेजने के लिए बोलेगा, देन आपके पास पैसे भेजने का वो स्क्रीनशॉट भेजेगा, फिर कहेगा कि लिंक पे टच करो, क्लिक करो लिंक पे। जब आप क्लिक कर दोगे तो आपका पिन आएगा, अकाउंट का UPI नंबर आएगा, वो कहेगा मुझसे शेयर कर दो। अगर आप शेयर कर दोगे तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। सो प्लीज़ इस तरह के फ्रॉड से बचें, इसीलिए मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती थी ये। क्यों मैं भी बच गई, नहीं तो मेरे साथ भी ऐसा नहीं होता। मैं इसलिए बच गई क्योंकि कुछ दिन पहले मेरी सिस्टर के साथ सेम हुआ था। उसके पास कॉल आया था बट वो समझदार थी कि उसने नहीं दिया। वो इतने प्रोसेस तक पहुंच गई थी कि उसने उसके पास स्क्रीनशॉट भेज दिया था, उसने लिंक पे क्लिक कर दिया था, बट जब उसने UPI पिन मांगा तो उसको डाउट हुआ तो उसने मना कर दिया।
फिर अपने उससे लिया था मेरे फादर का नाम कि आप इनकी बेटी हो, तो उनने बोला हाँ यस मैं उनकी बेटी हूँ। तो उनके अकाउंट में जा नहीं रहा, तो उन्होंने आपका नंबर दिया है, तो आपके अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर दो। तो खुशबू ने बोला ठीक है कर दो, तो ठीक है कर दो। उसने स्क्रीनशॉट भेजा, बोला इस पे लिंक पे क्लिक करो, तो लिंक पे क्लिक किया। जब उसने यूपीआई मांगा तो खुशबू को थोड़ा सा डाउट हुआ, तो उसने मना कर दिया, उसने फ़ोन कट कर दिया, मना कुछ नहीं करा, फ़ोन कट करा और डैडी के पास कॉल किया। डैडी से पूछा तो डैडी कह रहे मैंने किसी को नहीं बोला पैसे वैसे भेजने के लिए। तो फिर उसने कॉल को कट किया और दोबारा मिलाया उसको कॉल। जब उसको दोबारा कॉल मिलाया तो उसने कॉल पिक नहीं किया। तो गाइस मेरा बताने का यही पर्पस था कि आप लोग इस तरह के फ्रॉड में ना फंसें और अवेयर हो जाएं। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट ज़रूर शेयर करूंगी वीडियो के बीच में, तो आप देख लीजिएगा वो कौन सा नंबर है। और किसी भी नंबर से आ सकता है, ऐसा नहीं है कि इसी नंबर से आएगा। ये नंबर तो इस नंबर से तो मेरे पास आया था, हो सकता है आपके पास किसी और नंबर से आए। सो गाइस अवेयर रहिए इन सब फ्रॉड से, आपके मेहनत के पैसे जा सकते हैं। क्योंकि मैंने कई लोगों का देखा है, एक बंदे का मैं सुन रही थी, हमारे पड़ोस में ही एक शॉप है, मैं वहाँ पर गई थी कुछ लेने के लिए। सर्दियों का टाइम था, दिसंबर का टाइम था शायद, तो दिसंबर में मैं गई थी, मुझे शायद हीटर लेना था तब मैं गई थी। तो वहाँ पर एक आया हुआ था, जेंट्स थे, तो उन्होंने बताया शॉप वाले को कि मेरे ना 1 लाख रुपीज़ चले गए अकाउंट से। इसी तरह से सेम उसने कॉल किया, उसने बोला कि आपकी इस दोस्त का नाम, पता नहीं ये लोग कहाँ से दोस्त का नाम, फादर का नाम, किसी का भी नाम ढूंढ के बोल देते हैं। ले लो यार, इसको रो रहा है। सो ढूंढ के आपसे बोलेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ सच में ये जानता है, बट ऐसा होता नहीं है। सो उसके 1 लाख रुपए ऐसे चले गए थे और बाद में मिले भी नहीं। तो इसीलिए किसी के मेहनत के पैसे जाते हैं उसे दुख होता है। तो इसीलिए इन सब तरह के फ्रॉड से बचें। उन लोगों को तो अपनी सज़ा ऊपर जाके मिलेगी, ऊपर वाला देगा ही देगा, लेकिन आप लोग अवेयर हो जाएं इन सब चीज़ों को सुन के और सेफ रहें। मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो, तो मुझे ये आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने सोचा जब भी मैं ब्लॉग बनाऊँगी, आप लोगों से बातें करूँगी, तो मैं आप लोगों से ज़रूर डिस्कस करूँगी। सो गाइस अवेयर रहिए। और गाइस आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और किसी के पास भी इस तरह की कॉल आई थी क्या कभी? सो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। सो गाइस हमने कर दी है कंप्लेंट उस नंबर पे, और पुलिस ने हमको ये कहा है कि अब आपको उस नंबर पे कॉल नहीं करना है, हम लोग लेंगे अब एक्शन। तो हमने छोड़ दिया उनके भरोसे, आप जो करना है वही करेंगे। सो गाइस मेरा पर्पस यही था आप लोगों को बताने का, आप लोग हैं हमारी फैमिली। सो कभी आप लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड ना हो और आप लोग अवेयर हो जाए, इसीलिए मैंने आपको बताया। तो कभी भी ऐसा कॉल आता है, पहली बात तो उसे पिक ना करें। अगर आपको पता लग जाता है ये ऐसा कॉल है, तो आप उसको पिक ना करें। अगर आप पिक भी कर लेते हैं तो किसी तरह के लिंक पे अगर वो क्लिक करने को आपको बोले तो बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपका अकाउंट खाली हो सकता है। सो गाइस अवेयर हो जाइए, मेरा ये बताने का पर्पस था कि आप लोग अवेयर हो जाए, क्योंकि आप हैं हमारी फैमिली। अगर आप लोगों को सब कुछ भी होता है तो हमें भी दुख होगा। सो गाइस खाना पीना हो गया था, थोड़ी देर मैं छत पे घूमी आई थी, क्योंकि आज हवा बहुत अच्छी चल रही है। 2-3 दिन से सफोकेशन बहुत ज़्यादा थी, अब आज थोड़ी सी हवा चल रही है। कल भी रात को हवा चल रही थी, लेकिन बारिश नहीं हुई। थोड़ी बारिश हो जाएगी ना तो राहत मिल जाएगी। सो गाइस ऊपर से घूम आई थी थोड़ी देर, ईशू को लेके गई थी, उसे भी घुमा लाई। हवा बहुत अच्छी चल रही थी, उसे भी मज़ा आ रहा था। अब आ गए हैं नीचे, जाते हैं सोने के लिए, रात बहुत हो चुकी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। सो गाइस खुश रहिए, अवेयर रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।